हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शडर ओरिजिनल फिल्म यू कैन फाइंड मी के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी और डार्क है और क्रीपी भी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। शुरुआत में तो ये फिल्म थोड़ी स्लो है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग होती जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ, रिसेंटली ही मैंने अंडर द बेड फिल्म एक्सप्लेन की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और अत्यंत बारिश हो रही है और पैट्रिक नामक आदमी आराम से अपने मोबाइल वैन में एफएम सॉन्ग सुन रहा था कि तभी उसके डोर पे एक नॉक आता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक उस नॉक से थोड़ा सस्पिशियस हो गया है, जैसे उसे किसी चीज़ का डर हो जो बाहर से आती है। इसलिए पैट्रिक अंदर से ही चिल्लाता है कि बाहर जो भी है वो वहाँ से चला जाए। दरवाज़ा फिर से नॉक होता है और पैट्रिक किसी लेडी की आवाज़ सुनता है और इससे वो श्योर हो जाता है कि बाहर जो भी है वो इंसान है। और जब वो डोर खोलता है तो उसे एक लेडी दिखती है जो कि भटक गई थी और वो बारिश में काफ़ी भीगी हुई थी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर पैट्रिक उस लेडी को अंदर बुलाता है और पैट्रिक के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि भला कोई रात के 2 बजे ऐसी हालत में कैसे आ सकता है, वो भी इतनी बारिश में। इसलिए पैट्रिक उस लेडी को लेकर काफ़ी सस्पिशियस था। उस लेडी का नाम फिल्म में नहीं है, इसलिए हम इस लेडी को लेडी ही बोलेंगे। पैट्रिक उस लेडी को अपनी तरफ से मदद करता है, लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि उसे बस पास के टाउन तक वो लिफ्ट दे दे ताकि वो वहाँ किसी को कॉल लगा सके और अपने होटल तक रुक सके। लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि उसकी कार ठीक से नहीं चल रही है और ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब है, इसलिए फ़िलहाल वो वहाँ से नहीं जा सकते। पैट्रिक एक पैरानॉइड था और उसे उस लेडी पर शक भी था कि कहीं वो उसके साथ कुछ बुरा ना करे, और ऐसा ही डर उस लेडी को भी था कि कहीं पैट्रिक उसे वहाँ सेक्सुअली असॉल्ट ना करे। मतलब दोनों ही एक दूसरे को लेके पैरानॉइड थे। पैट्रिक उस लेडी से डायरेक्ट पूछता है कि रात को 2 बजे तुम ऐसी जगह क्या कर रही हो। तो वो लेडी उसे बताती है कि वो पास के बीच पर थी और वहाँ उसकी आंख लग गई थी, और जब उसकी आंख खुली तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका था और अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो भटक चुकी थी। पैट्रिक उस लेडी से उसकी शर्ट उतरवाता है, ये कहते हुए कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तो वो यहाँ रुक सकती है और इतने उसकी गीली टी शर्ट सूख जाएगी। और इस बात से वो लेडी थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील करती है, लेकिन फिर वो उसको सिर्फ अपनी शर्ट उतार कर दे देती है। वो लेडी यहाँ वहाँ देखती है तो एक डार्क रूम उसे दिखता है और वो पैट्रिक को उसका सेल फोन यूज़ करने को कहती है, लेकिन पैट्रिक उसे कुछ पेनीज देता है पास के फ़ोन पे से कॉल करने के लिए, क्योंकि पैट्रिक का कहना था कि वो फ़ोन का यूज़ नहीं करता। हर जगह पैट्रिक को कुछ थर्ड सुनाई देते हैं, जैसे बाहर कोई हो और उसके घर पर कोई चढ़ रहा हो। वो लेडी थोड़ी गंदी हो चुकी थी, इसलिए पैट्रिक उसे शावर लेने को कहता है जब तक उसकी शर्ट सूख रही है। और तभी वॉशरूम जाते हुए वो लेडी घर में नोटिस करती है कि वहाँ लेडीज़ का काफ़ी सामान है, जैसे लॉकेट, मेकअप, मिरर एक्सेट्रा। शावर लेते समय उसे अपने सर से ब्लड आते हुए दिखता है, लेकिन ये बस उसका एक इल्यूजन था। नहा के आके वो लेडी देखती है कि वहाँ किसी वुमेन का जंपर रखा है, तो पैट्रिक उसे बताता है कि ये उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का है, अगर वो चाहे तो वो उसे रख सकती है। इसलिए ठंड से बचने के लिए वो लेडी उस जंपर को पहन लेती है। पैट्रिक उसे सूप गर्म करके देता है और उसका ईयरिंग नोटिस करता है, और वो लेडी वो सूप भी नहीं पी रही थी, क्योंकि उसे शक था कि पैट्रिक ने उसके सूप में कुछ मिलाया हो। इसलिए वो उस सूप को पैट्रिक के बूट्स में डाल देती है। तभी बातें करते हुए एकदम से पैट्रिक के डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे वो डर जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी चीज़ से डर रहा था। पैट्रिक उस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ पर आओगी। तो वो लेडी उसे कहती है नहीं, और पैट्रिक डोर खोल कर देखता है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता। मे बी ये भी उसके कोई इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो नॉक अगर असल में होता तो वो उस लेडी को भी सुनाई देता।
पैट्रिक उस लेडी को बताता है कि पास के बच्चे बहुत शरारती हैं और वो ऐसे नॉक करके भाग जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि भला कौन सा बच्चा इतनी तेज़ बारिश में ऐसे नॉक करेगा। तभी हम पैट्रिक के हाथ में एक शीशी देखते हैं जिसे वो बार बार देख रहा था। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जो कि कॉमन है ऐसी बारिश में। पैट्रिक को अब भी घर के ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी जिसे वो टॉर्च से देखने लगता है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो जाके देख सकता था कि लाइट क्यों गई है, क्योंकि पास में एक इलेक्ट्रिक हाउस है, लेकिन वो बूट्स को पहनने से डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उस लेडी ने अपने सूप को उसके बूट में डाल दिया है। वो लेडी पैट्रिक को सजेस्ट करती है कि वो यहीं के सर्किट को चेक कर सकते हैं, इसलिए पैट्रिक सर्किट चेक करने चला जाता है और वो लेडी उसे टॉर्च दिखाती है। टॉर्च दिखाते हुए वो देखती है कि हैमर पर ब्लड लगा है, लेकिन वो हैमर साफ था और वहाँ कोई ब्लड नहीं लगा था। तभी वो लेडी पैट्रिक के पीठ पर नोटिस करती है कि उसे चोट लगी है और वो उसके लिए फर्स्ट एड लाने चली जाती है, जहाँ उसे मेडिसिन की डब्बी में उसकी इयररिंग्स मिलते हैं और वो लेडी इस सोच में पड़ जाती है कि उसके बिना पता लगे पैट्रिक ने उसके इयररिंग कैसे चुराए, और उसे अब पैट्रिक पर और भी ज़्यादा शक होने लगा था। वहीं उसे बाथरूम में कोई लेटा हुआ दिख रहा था, लेकिन कर्टन हटाते ही वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। इयररिंग्स देखकर वो लेडी पैट्रिक को कहती है कि उसे वहाँ से जाना है, लेकिन पैट्रिक का कहना था कि बाहर मौसम बहुत ख़राब है और वो अभी नहीं जा सकती। लेकिन वो लेडी उस पर शाउट करके कहती है कि डोर ओपन करो, उसे जाना है। लेकिन पैट्रिक उसे बताता है कि वो डोर लॉक ही नहीं है, वो उस पर बेकार में शक कर रही है। वो लेडी अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मौसम बाहर का इतना ज़्यादा ख़राब था कि उस पर कोई चारा नहीं था वहाँ रुकने का, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो वो ठंड से मर जाएगी और ऊपर से बहुत बारिश और अंधेरा भी था। अब उस लेडी को वहीं रुकना होगा, इसलिए उसे पैट्रिक पर थोड़ा भरोसा करना होगा। इसलिए वो दोनों ड्रिंक करते हैं और वो दोनों अब पोकर खेलना शुरू करते हैं। गेम खेलते हुए पैट्रिक उसे बताता है कि वो जंपर उसकी गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि उसकी वाइफ का है और वो उसे पेट्रोल पंप पर मिली थी, वहाँ की शॉप पर वो काम करती थी। उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बॉस से, इसलिए पैट्रिक उसे अपने साथ पेट्रोल पंप के बाहर बिठाता है और वो दोनों साथ में चिप्स और कोक पीते हैं, और ये उनकी पहली डेट थी जो कि काफ़ी सिंपल थी। वो लेडी भी उस समय तक कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ से आई है ऐसी बारिश में, और वो भी रात को 2 बजे। लेकिन फिर भी उसका यहाँ आना पैट्रिक को अच्छा लगा और वो उसे अब पे फ़ोन तक छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन वो लेडी अब भी सस्पिशियस थी। तभी ज़ोर से पैट्रिक के घर के ऊपर से काफ़ी थडिंग की आवाज़ आने लगती है, तो उसे लगता है कि ऊपर कोई है और वो जल्दी से रेनकोट पहनकर बाहर जाके देखने लगता है और हम दूर से काफ़ी सारी औरतों की चीखों को सुनते हैं। इधर उस लेडी को अंधेरे वाले रूम से कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो एक सेलफोन था, लेकिन पैट्रिक ने उसे झूठ बोला था कि वो फ़ोन का यूज़ नहीं करता। और तभी उस लेडी को वहाँ किसी दूसरे लेडी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसके हाथ से सेलफोन नीचे गिर जाता है और पैट्रिक के आते ही वो बाथरूम में छुप जाती है। पैट्रिक समझ गया था कि उस लेडी को अब सब कुछ मालूम पड़ गया है और उसने सेलफोन को भी नीचे गिरा देख लिया था। इधर वो लेडी टॉयलेट के सनरूफ को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से ब्लड ड्रिप हो रहा था। सनरूफ नहीं खुला तो वो लेडी शांत हो गए पैट्रिक से छुप रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि पैट्रिक एक सीरियल किलर है और वो औरतों को खासकर मार देता है। वो लेडी बाथरूम से नॉर्मली निकलती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, और वो मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पैट्रिक ने उसे लॉक कर दिया था और पैट्रिक उस लेडी को पकड़ के उसी रूम में ले जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधकर वो उसे कुछ पिला देता है, शायद कोई पॉइजन। थोड़ी देर में वो पॉइजन असर करता है और उस लेडी को डिजीनेस फील होने लगती है और पैट्रिक बताता है कि वो लेडी अपनी मर्जी से यहाँ आई है और वो उसकी चॉइस थी कि अब उसके साथ ऐसा हो रहा है और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो लेडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो फाइनली फेंट हो जाती है और मोस्ट प्रोबेबली वो मर जाती है। पैट्रिक उसे उठाकर उसी लेडी के पास रख देता है जो पहले से मरी हुई थी। तभी पैट्रिक का एफएम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाता है और पैट्रिक देखता है कि उसने उस लेडी को पॉइजन से नहीं मारा था बल्कि हैमर से मारा था, और वो अब एक घोस्ट की तरह उड़ जाती है जैसे वो कोई आत्मा हो
और हम देखते हैं कि पैट्रिक डरने लगता है और वहाँ उसे और भी लेडीज़ दिख रही थी जो कि पैट्रिक को देखकर हंसे जा रही थी, और वो लेडीज़ वही थी जिन्हें पास्ट लाइफ में पैट्रिक ने उन्हें मारा था। हर जगह उसे कोई ना कोई लेडी दिख रही थी और पैट्रिक काफ़ी डर गया था, और अंधेरे में वो लेडीज़ उसे खींच लेती हैं और उसे लहूलुहान कर देती हैं। हम देखते हैं कि पैट्रिक को हर जगह वो लेडीज़ दिख रही हैं और उन्होंने मुंह ढक लिया था, और हम समझ पा रहे थे कि पैट्रिक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और उसे पुलिस की लाइट्स वगैरह भी दिख रही थी और दरवाजे पे कोई उसे नॉक करते हुए भी सुनाई दे रहा था। तभी वो लेडी वहाँ आती है और पैट्रिक की शराब में वही शीशी मिला देती है जो कि पॉइजन था, और वो ज़बरदस्ती उसे पिला देती है, और वो जहर अब पैट्रिक के अंदर चला जाता है। फिर सीन एकदम से कट होता है और पैट्रिक रियलिटी में आ जाता है, और हम समझ पाते हैं कि ज़्यादा ड्रिंक करने से उसे ये विज़न आ रहा था, और पैट्रिक घर के बाहर देखता है कि सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और बच्चे खेल रहे हैं और मौसम भी एकदम सही है। पैट्रिक को बस एक हंसी आती है और वो वापस घर में चला जाता है, और इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में मेरे अकॉर्डिंग पैट्रिक एक डिप्रेस्ड पर्सन था, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय से अकेला था। ना कोई उसकी वाइफ, ना कोई बच्चा, और ना ही कोई दोस्त। और पैट्रिक एक हार्ड ड्रिंकर भी था क्योंकि उसकी शराब काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी, लेकिन उसने वो शीशी असल में खाली कर दी थी जिसमें जहर था। तो अब शायद पैट्रिक घर में ही मर जाए। हमारा ब्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और जो हम चाहे वो हमें दिखा सकता है, और हम ड्रीम और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं कर पाते। और ऐसा ही कुछ पैट्रिक के साथ हो रहा था, और उसने इतनी पी ली थी कि उसे ये शराब के नशे में दिख रहा था, क्योंकि हम पैट्रिक के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा नशा देख पा रहे थे। वैसे हो भी सकता है कि पैट्रिक को ये सब इसलिए दिख रहा हो क्योंकि उसने सच में अपनी लाइफ में इतनी लेडीज़ की जान ली हो, जिससे उसका अब दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये तो बस हम खुद की थ्योरी बना सकते हैं। पैट्रिक की लाइफ का सच तो वही जानता है, हम बस अब पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।